तो देखिए स्टूडेंट्स, प्रश्नावली 8.4 के पांचवा प्रश्न और पांचवा प्रश्न के हम लोग हल कर लिए थे 6 प्रश्न तक। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे पांचवें प्रश्न का 7वां प्रश्न। ठीक है, तो देखिए इसको कॉपी पर लिख लेते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले हल लिखेंगे और फिर लिखेंगे LHS से। LHS इतना है तो इसको लिख लेते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि इसको साइन कॉस में बदलना होता है। ठीक है, तो ये तो पहले से साइन कॉस के रूप में दिया है, पहले से ही दिया है। तो यहाँ पर देखिए कुछ कॉमन मिलेगा तो कॉमन ले लेंगे हम लोग। तो साइन थीटा, यहाँ साइन के पावर 3 थीटा है, तो साइन कॉमन मिल रहा है दोनों जगह, और नीचे कॉस कॉस कॉमन मिल रहा है, तो साइन कॉमन लेंगे ऊपर और नीचे लेंगे कॉस कॉमन। ठीक है, तो देखिए यहाँ से अगर साइन थीटा कॉमन हो जाएगा तो यहाँ पर साइन थीटा के स्थान पर 1 बचेगा, साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा तो 1 बचेगा, और माइनस में साइन से एगो साइन का पावर यहाँ से कटेगा तो बचेगा 2 साइन स्क्वायर बचेगा और थीटा। ठीक है, बटे बटे के सामने बराबर देना है। यहाँ पर कॉस थीटा कॉमन हो जाएगा, कॉस थीटा से जब इसमें भाग लगाएंगे तो इसमें से पावर कम हो जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर हो जाएगा। अब माइनस कॉस थीटा से कॉस थीटा एक बार में कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 1। अगर यहाँ आप ध्यान दो तो हमें यहाँ पर RHS में tan थीटा चाहिए, तो साइन थीटा बटे में कॉस थीटा tan थीटा हो जाता है, यानी कि ये तो आ गया है tan थीटा, बस ये फालतू है, ये कैसे हटेगा इसके बारे में हम लोग देखेंगे अब। तो यहाँ पर लिख लेते हैं साइन थीटा, फिर 1 माइनस 2 भी लिख लेते हैं, फिर साइन स्क्वायर थीटा बराबर कुछ फॉर्मूला होता है, आपको याद होगा, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है फॉर्मूला। तो इस फॉर्मूले से हम लोग इसके स्थान पर इतना रख सकते हैं। तो देखिए साइन स्क्वायर के जगह पर क्या रख लेंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, और बटे में ज्यों का त्यों लिखेंगे। देखिए इसके बाद हम लोग साइन थीटा को साइन थीटा लिख लेंगे, फिर 1 माइनस 2 से अंदर गुणा कराएंगे, तो देखिए यहाँ पर माइनस है, यहाँ प्लस, तो माइनस हो जाएगा, 2 एकम 2, फिर माइनस में गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा, 2 से कॉस स्क्वायर थीटा में गुणा होगा तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, फिर मेन बटा, इसके नीचे इसको जैसे के तैसे उतार देंगे। देखिए इसके बाद क्या करेंगे हम लोग कि यहाँ से लिखेंगे फिर साइन थीटा इंटू 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस में था प्लस में है, 2 में से 1 घटेगा तो माइनस में 1 बचेगा, तो यहाँ पर माइनस में 1 लिख लेते हैं, बटे में ज्यों का त्यों लिख लेंगे, कॉस थीटा है तो कॉस थीटा इंटू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाता है, तो साइन थीटा बटे में कॉस थीटा बचता है, क्या बचेगा, साइन थीटा बटे में कॉस थीटा, और साइन थीटा कॉस थीटा किसके बराबर होता है, tan थीटा के, तो tan थीटा हो जाएगा, और ये tan थीटा RHS के बराबर है, यानी यही RHS है, यहाँ पर लिख लेंगे अब हम लोग प्रूव्ड। अतः यह सिद्ध हो गया। तो स्टूडेंट्स आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर बराबर होता है साइन 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो ये LHS है और ये RHS है, तो चलिए हम लोग LHS लिखकर इससे हम लोग क्या करेंगे, RHS हल करके लाएंगे। ठीक है, तो देखिए LHS सबसे पहले लिख लेंगे हम लोग, और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर हम लोग जानते हैं, तो उसी फॉर्मूला से हम लोग इसको तोड़ लेंगे। ठीक है, देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर,
तो यहाँ पर ए के स्थान पर देखिए साइन ए है और बी के स्थान पर कोसेक ए है। तो यहाँ हो जाता है ए स्क्वायर, तो ए के स्थान पर साइन है तो साइन स्क्वायर ए प्लस 2ab होता है, तो 2 यहाँ लिखेंगे, फिर ए के स्थान पर इतना साइन ए इंटू बी यानी कोसेक ए प्लस बी स्क्वायर यानी कोसेक स्क्वायर ए लिख लेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पर प्लस है तो प्लस, फिर यहाँ देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर दिख रहा है, फिर से इसी तरह से है। तो अब की बार इस ए के स्थान पर कॉस ए है तो ए स्क्वायर यानी कि लिखेंगे यहाँ पर कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए इंटू सेक ए प्लस बी स्क्वायर, तो बी के स्थान पर सेक स्क्वायर हो जाएगा, सी सेक स्क्वायर ए। ठीक है, इसके बाद ध्यान दीजिए आप लोग, यहाँ से मिलेगा साइन स्क्वायर ए और देखिए यहाँ पर कॉस स्क्वायर ए है तो इसको यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग, प्लस में है कॉस स्क्वायर ए, फिर ये प्लस 2 साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। साइन थीटा गुणे कोसेक थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है। ये फॉर्मूला हम लिखवाए हैं ना, सीधा गुणा उल्टा में। ठीक है, तो ये सीधा गुना उल्टा से इसका मान 1 हो जाएगा, साइन ए इंटू कोसेक ए का मान यहाँ पर 1 हो जाएगा। प्लस है तो प्लस, फिर देखिए कोसेक स्क्वायर ए से देखिए प्लस में कॉस स्क्वायर ए तो यहाँ पर लिख दिए हम लोग, तो अब आ जाएंगे हम लोग ये दो लिख लेंगे, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, इनका मान भी कितना हो जाता है, 1 हो जाता है, सीधा गुना उल्टा से, प्लस सेक स्क्वायर ए। ठीक है, तो फिर देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, इतना का वैल्यू 1 हो जाता है, तो यहाँ रख लेंगे 1, प्लस 2 में 1 में गुना होगा तो हो जाएगा 2, प्लस कोसेक स्क्वायर ए, देखो 2 में 1 में गुना होगा तो 2 हो जाएगा, प्लस सेक स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए 2 और 1 मिलेगा तो 3 हो जाएगा, 3 2 5 हो जाएगा, तो यहाँ पर 5 लिख लेते हैं, प्लस है तो प्लस कोसेक स्क्वायर ए हमें लाना है, यहाँ पर देखिए सिद्ध करने वाले में क्या लाना है, सिद्ध करके tan लाना है और cot लाना है। तो देखिए यहाँ पर कोसेक स्क्वायर थीटा जो होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, तो यहाँ पर रख लेंगे हम लोग कोसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। ठीक है, तो सेक स्क्वायर थीटा के स्थान पर इतना रख लेंगे हम लोग, तो यहाँ रख लेंगे 1 प्लस tan स्क्वायर ए। देखिए 5 1 मिलकर 6 हो गया, 6 1 7 हो गया, तो यहाँ हो गया 7 और प्लस tan स्क्वायर ए बच गया, फिर प्लस कॉट स्क्वायर ए हो गया। तो यही तो हमें ज्ञात करना था, यानी आरएचएस में यही दिया है, तो ये हो गया आरएचएस और लिख लेंगे प्रूव्ड। तो स्टूडेंट्स आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि आरएचएस में यही लाना था, 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, तो आ गया है, तो इसका नाम आरएचएस हो गया। एलएचएस से हल करके हम लोग आरएचएस ला दिए तो लिखेंगे प्रूव्ड, अतः यह सिद्ध हो गया। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए।